नमस्कार। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। लास्ट सेशन जो पहला दिन था, हमने सिर्फ आपस में जो कुछ डिवाइसेस थी वो क्या था उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज बड़े इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। कोई अनम्यूट हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, जिसकी इसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी हो। तो ये सवाल सभी के लिए है और बहुत ही सिंपल सा सवाल है। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर दो लोग आपस में बात करते हैं तो उसका पाथ क्या होता है? तो पहले तो मैं चाहूंगा कोई एक अनम्यूट हो जाए। प्रत्युष, आप अनम्यूट हो सकते हैं? प्रत्युष, ऋषिकेश। यस, एनीवन अनम्यूट प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? पहले आप बताओ। ओके, पर्वत सिंह। कोई भी एक अनम्यूट हो जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोग जानते हैं या नहीं जानते, तो मुझे समझना है। यस सर, यस ऑडिबल। ओके, पर्व। पर्व, मोबाइल फोन तो यूज करते ही होंगे आज की डेट में, तो ऐसा नहीं है। यस आपने सर, बाघा बॉर्डर का नाम सुना है? सुना है सर। कभी गए हैं? गया नहीं सर। गए हो? नहीं नहीं नहीं, गया नहीं। नहीं गए, जरूर जाना। बहुत अच्छा लगता है वहां पर जाके। ठीक ओके है। सर। जहाँ 1 घंटे के लिए जाओ डेफिनेटली। अमृतसर जाइए, जलियांवाला जहाँ कांड हुआ था वो भी आप देख सकते हम्म, हैं, गोल्डन टेम्पल देख सकते हैं। बाघा बॉर्डर जरूर जाइए, एक अलग सी फीलिंग आती है। यहाँ पे ओके लगता है कि हाँ, हमें भी यहाँ पे कभी ना कभी काम करना चाहिए। एनीवे, आप बाघा बॉर्डर पे खड़े हैं, सपोज करो, मान लो कि बाघा बॉर्डर एक बहुत ही पॉपुलर बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का। आप हम्म, बाघा बॉर्डर पे खड़े हैं, एक आप खड़े हैं इंडियन, और एक पाकिस्तानी पर्सन भी आपके साथ ही खड़ा है। ठीक है, दोनों के पास में मोबाइल है। आपके पास में भी मोबाइल है, और पाकिस्तान वाला जो बंदा है उसके पास में भी मोबाइल है। आपके मोबाइल पे डेफिनेटली आप इंडिया से जुड़े हैं, तो आपके मोबाइल पे इंडियन टेलीकॉम का जो भी कंपनी होगी उसका सिग्नल आएगा, और जो पाकिस्तानी है उसका पाकिस्तानी नेटवर्क उसके मोबाइल पे आ रहा होगा। अगर आपने पाकिस्तानी को नंबर डायल किया, हाय हेलो के लिए बोलने के लिए नंबर डायल किया कि नंबर डायल करें, तो नंबर डायल करने का ये जो पाथ है, रास्ता है, वो कैसे होके गुजरेगा, कहाँ कहाँ से होके गुजरेगा, इसके बारे में कुछ आइडिया आप दे सकते हैं तो प्लीज। सर डायल करते वक्त सबसे पहले तो पिन कोड। डायल तो कर ही दिया हमने, नंबर डायल कर दिया हमने, आपका नंबर, जैसे मैं, चलो इसको दूसरे, आप अपने घर में ही बात कर लेते हैं। अगर आप अपने घर में ही आप बैठे हैं, आपके कोई पेरेंट या जो भी हैं बगल में, बिल्कुल साथ में ही दो लोग बैठे हैं, या आप हॉस्टल में रहते हैं, घर पे रहते हैं आप? सर घर में ही रहता हूँ। घर में रहते हैं, चलो घर में कोई और जो है आपके पास, दोनों लोग आपके कोई रिलेटिव हैं, भाई बहन पेरेंट जो भी हैं आपके साथ ही बैठे हुए हैं। आपने एक साथ बैठे, लेकिन आप अपने फोन से अपने जो रिलेटिव हैं उनको फोन कर रहे हैं, तो हम्म, व्हाट इज द पाथ, रास्ता क्या होगा? मेरा सवाल सीधा है, अगर आप मान लो जैसे कि मैं गाजियाबाद में हूँ, यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए हमारे क्या 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 रास्ता है, उसके बारे में बात करनी है। सर वो तो बाय रोड चले जाएंगे। बाय रोड कैसे? बाय रोड भी जा सकते हो, हवाई जहाज से, ये तो अलग बाय अलग। हवाई जहाज से भी, ट्रेन से भी, हाँ। ट्रेन भी जा बहुत सारे सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, तो जाने का तो आपने ये बताया कि माध्यम क्या है, रोड जा सकते हो, हवा में जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, ये बताया ना। माध्यम सर कार हो गई, बाइक वगैरह। माध्यम कार, इन रोड पे आपने कार बाइक यूज कर लिया, लेकिन कहाँ कहाँ से होके गुजरेंगे? अच्छा सर, जो बीच में रास्ते पड़ेंगे वो सब ठीक है, पर आएगा। आप रहने वाले कहाँ के हो? अभी कहाँ पे हो? सर मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। दिल्ली का रहने वाले, बहुत अच्छी बात है। गाजियाबाद आप अच्छी तरह जानते हैं कहाँ है, जी सर। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो दिल्ली से गाजियाबाद आना है, तो मेरा सवाल है कि दिल्ली से गाजियाबाद आने के लिए क्या पहले आप गुड़गांव जाएंगे, नहीं सोनीपत सर, गुड़गांव नहीं जाएंगे? जाएंगे। हाँ, एक रास्ता है ना कि भाई दिल्ली से पड़ेगा तो इधर से जाना पड़ेगा, बाया हम्म, गाजीपुर बॉर्डर आएगा, फिर उसके हम्म, बाद मोहन नगर आएगा, एक इधर से यस आप सर। जा सकते हैं, या NH-24 जो हापुड़ की तरफ जाती है, लखनऊ की तरफ जाती है, वहां से जा सकते हैं। ठीक जी है ना? सर। तो मेरा सवाल वही है कि जब आप दो लोग फोन पे आप किसी को मिला रहे हो, वो भी किसी न कैसे जा रहा है। माध्यम की बात करें तो हवा हो सकता है, जैसे आपने बोला रोड, हवा और ट्रेन। तो उसी तरह से हम एक दूसरे से बात करने के लिए हमारे पास जो माध्यम है, मैं ऐसा करता हूँ स्क्रीन पे लिख भी देता हूँ, अगर बात सामने है फिर में बात करेंगे।
अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो माध्यम हैं वो हो सकते हैं, एयर हो सकता है, मीडिया, ठीक है ना। हम्म, आपके पास में कॉपर वायर हो सकता है, ठीक है, ये लैंडलाइन से अगर हम बात करेंगे, ठीक है। आपके पास मीडिया जी हो जी। सकती है, आपका माइक्रोवेव, ठीक है ना, या फिर ईएम वेव हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप सैटेलाइट हो सकता है, ठीक है, सैटेलाइट भी हो सकता है। इसके बाद आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, कोएक्सियल भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। ये सारे तो हो गए रास्ता, मतलब वो हो गया, ठीक है। तो लेकिन मेरा ये इन पे मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मेरा सवाल है कि जैसे आपने बोला आप दिल्ली में रहते हो, मैंने कहा आप दिल्ली से गाजियाबाद आना है, तो आप कहोगे ठीक है पहले मैं मोहन नगर जाऊंगा, फिर मोहन नगर के बाद हम आपके ये पहले गाजीपुर बॉर्डर जाऊंगा, फिर मोहन नगर जाऊंगा, फिर उसके बाद जी हम जी। लोग गाजियाबाद पहुंच जाएंगे। तो मेरा सवाल वही है कि हम जब एक दूसरे को नंबर डायल कर रहे हैं, आप घर में ही बैठे हो, भले आप एक दूसरे को नंबर डायल करें, तो आपका जो शब्द है ऐसे नहीं कि जादू मंत्र है यूं बटन दबाया और उधर पहुंच जी जाएगा, सर, वो जी भी जी। एक तरीका होगा, एक रसीद, एक नेटवर्क होगा, क्योंकि हम वहां बात कर रहे हैं नेटवर्क के, रियल नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो वही मैं पूछ रहा था, अगर बाघा बॉर्डर पे खड़े हो तो आपका हाय शब्द इंडिया के किस किस शहरों से गुजरेगा, इसका कुछ आइडिया? सर जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, पहले उस कंपनी के पास जाता होगा मैसेज, फिर वो आप वहां से आगे डिलीवर करते होंगे जहाँ पे हमें सेंड तो करना होता है आप रफ मैसेज। आइडिया दे रहे हो कि कंपनी के पास जाता होगा, कंपनी तो कहीं भी हो सकती है, दिल्ली में भी हो सकती है, अमृतसर भी हो सकती है, जहाँ पर सर उनके सेंटर होंगे वहां वहां से होते हुए। हाँ जा सकते हैं। मतलब अभी उतनी आइडिया नहीं है, लेकिन आप जितने की जानकारी है उस हिसाब से आपको लगता है कि कोई ना कोई सेंटर बना होगा कुछ ना, ठीक है ना, ठीक तो। और किसी को कुछ बोलना है? चलिए हम इस पर भी बात करते हैं, जिन्होंने बहुत सही है इस चीज़ को मैं समझने के लिए, बाघा बॉर्डर पे जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि आज का सेशन में मैंने इसी को कवर करना है, तो मैं बिना देर किए मैं इसके बारे में बात करता हूँ, एक पीपीटी शेयर करता हूँ, उसके आधार पे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन शेयर किया जाए, ठीक है। ये इसमें मैं आपको बाघा बॉर्डर के सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब हम इस पे बात करेंगे। ये जो नेटवर्क मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, इसको ध्यान से समझिए, आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। हम यहाँ पे आपस में एक दूसरे से जूम से भले जुड़े हैं, लेकिन एक रास्ता प्रॉपर बनाया जाए, कैसे है वो हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि जब से टेलीकॉम शुरुआत हुआ, टेलीकॉम करीब 1885 में इंडिया में शुरू हुआ था, उसके पहले करीब आप एक कह सकते हो कि इंडिया में टेलीफोन की ऑलमोस्ट तभी शुरुआत हो गई थी जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन की शुरुआत की थी, यानी यहाँ ब्रिटिश रूल था, तो सेम टाइम में ऑलमोस्ट यहाँ पे भी शुरू कर दिया था। जब पहला रूल हमने बनाया था सन 1885 में, टेलीग्राफ एक्ट बनाया था, उसके पहले से हम लोगों ने यहाँ पे टेलीफोन शुरू कर दिया था। तो जो टेलीफोन का इतिहास ऑलमोस्ट 170 साल के आसपास में हो गया, ठीक है। 170 साल के टेलीफोन के इतिहास में काफी कुछ बदलाव हुए, लेकिन जब से टेलीफोन की शुरुआत हुई और आज की जो बात हुई, उसमें जो एक मीडिया था, दिस इज द कॉपर वायर। कॉपर वायर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिया था। कॉपर वायर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था, क्योंकि अगर दो लोग आपस में खड़े हैं, बीच में मैं खड़ा हूँ, आप दोनों एक जगह ही खड़े हैं, अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूँ आपके कानों तक पहुंचे, तो ये दूरी हवा में, क्योंकि हमारा जो मीडिया होता है हवा होता है, एयर, तो एयर में प्रॉब्लम यह है कि ये 30 मीटर से 50 मीटर के दायरे में बात करता है। काम करते हैं, जब मीडिया लिख ही दिया है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो एयर है ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 मीटर से लेके 50 मीटर के रेंज तक ही हम लोग आपस में सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, दिस इज एयर, ठीक है ना। लेकिन दूरी हमें लंबे बात करनी थी, तो पुराने जमाने में आपको याद होगा अभी भी, क्योंकि हम लोग बचपन में तो हमारे लिए तो टेलीफोन सब नई चीजें हुआ करती थी, तो हम लोग जब अपने गांव में ना अभी देखते थे, अभी भी शायद गांव में देखा होगा, बच्चे क्या करते हैं कि दो खाली डब्बे लेते हैं और रस्सी के धागे से बांध देते हैं, और एक में हाय बोलता है, दूसरे को थोड़ी रस्सी की दूरी से सुनाई दे जाता है। कहने का मतलब है कि अगर दो सिंपल डिब्बों को भी अगर एक रस्सी से बांध दिया जाए, तो एक रस्सी एक मीडिया बन जाता है, और हाय सब उस रस्सी के माध्यम से दूसरी जगह चला जाता है। तो ऐसे ही एक हमारा एक मीडियम था कॉपर वायर। कॉपर वायर कभी भी प्योर नहीं यूज किया गया, कॉपर वायर के साथ कुछ ना कुछ मिक्सचर यूज किया जाता है, कॉपर अलाव बोलते हैं, लेकिन बेसिकली मेन कॉपर कंटेंट मेन होता है। तो ये इसमें जो दूरी थी, ये दो तरह के कॉपर वायर हमारे टेलीकॉम में यूज किए गए। एक दूरी 5 किलोमीटर को कवर करती थी, और दूसरा हमारा 6 किलोमीटर को कवर करता, यानी जो पतला वायर था
पतली वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो 5 किलोमीटर, दूसरा जो मोटा वायर है वो 6 किलोमीटर दूरी कवर करता है। तो कभी आपने सोचा होगा कि जब से टेलीफोन की शुरुआत हुई, बीएसएनएल की ही आपको शुरुआत की गई थी, बीएसएनएल के एक्सचेंज आपको, टेलीफोन एक्सचेंज आपने कभी आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया कि हर 4 कदम तो चलो तो बीएसएनएल का एक टेलीफोन एक्सचेंज दिखता है? ऐसा क्यों दिखता है? ऐसा इसलिए दिखता है कि जब से टेलीफोन की शुरुआत हुई और आज तक एक सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया कॉपर वायर था, और कॉपर वायर की जो लेंथ या 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर होती तो पूरे रेडियस में घूम के वो काम करते थे। ठीक है, तो इसीलिए हर 5 किलोमीटर रेडियस पे टेलीफोन एक्सचेंज आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब समय बदला है, बहुत सारी चीजें, ऑप्टिकल फाइबर आ गई हैं और भी मीडिया आ गए हैं, वो भी मैं डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक टेलीफोन ये है और ये दूसरा टेलीफोन अगर हम यहाँ पे लगाएं तो इनकी दूरी 5 से 6 किलोमीटर डिपेंड करेगा आपका जो भी कॉपर वायर है, तो ये हम लोग कवर अप कर सकते हैं ये। ठीक है ना, तो इसी के आधार पे मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। घर आ जाइए वापस। तो सबसे पहले शुरू से लेके करीब 170 साल का इतिहास हो गया है, उसमें जो कम्युनिकेशन की व्यवस्था की गई उसमें कॉपर वायर का इंपॉर्टेंट रोल था। कॉपर वायर 5 से 6 किलोमीटर तक दूरी पे बात करता था। तो अभी आप कहीं भी किसी भी ट्रेडिशनल टेलीफोन एक्सचेंज में चले जाएं जो पहले से मौजूद है, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगी, वो अब पहले आपको दिमाग में रखना है, वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें आप, सिंपल कोई भी टेलीफोन एक्सचेंज जो पहले से मौजूद है, अभी मैं नए की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो पहले से मौजूद है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली आपको बीएसएनएल और एयरटेल जैसे कंपनी, एमटेनएल की ऐसी कंपनियां जो पुराने समय से आपको नेट दे रही हैं। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो एक सबसे पहला रूम जाएंगे, इस एक्सचेंज का कभी विजिट करें, मैं आपको वीडियो के माध्यम से विजिट कराऊंगा, और जो लोग आ सकते हैं यहाँ पे भी फिजिकली आके इन चीज़ों को देख सकते हैं। पिच रूम मिलेगा आपको, तो एक रूम मिलेगा उस एक्सचेंज के अंदर, एक रूम होगा जो एसी रूम होगा, कुछ इस तरह की रैक खड़ी होंगी, कुछ लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे, इसमें किसी भी आम पब्लिक को जाना अलाउड नहीं होगा, ये एसी रूम टाइप का होगा, स्विच रूम बोलते हैं। एक रूम आपका एमडीएफ होगा, क्या होता है हम अभी डिस्कस करेंगे। एमडीएफ में आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एक रूम होगा जिसके अंदर केवल इन पे खूब वायर, छोटे छोटे वायर ही वायर दिखेंगे आपको, डिस्कस करेंगे अभी क्या होता है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको चलाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए 24 घंटे पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 24 घंटे पावर सप्लाई की जरूरत पड़े तो क्या व्यवस्था की गई है? बिल्कुल सेम व्यवस्था होती है जैसा कि आप अपने घर में करते हैं। डेफिनेटली लाइट चली जाती है, मेन कभी कभी कट तो होता ही है, तो आपने क्या अरेंजमेंट किया है? इन्वर्टर लगा रखा है, यानी कि लाइट कटी आपका सारा का सारा लोड इन्वर्टर की मदद से बैटरी पे आ जाता है। ठीक है, घर में हम इंतजार कर सकते हैं कि लाइट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में हम इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि मेंस कब रिस्टोर होगा। तो उस केस में हम लोग जनरेटर भी रखते हैं, लाइट कटा, लोड बैटरी पे आई, जनरेटर चला दिया, फिर हमारा लोड बैट जनरेटर पे चला जाएगा, फिर अगेन मेंस रिटर्न होगा, अब मेंस वापस। तो इस प्रकार 24 घंटे बिना पावर कट दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, यही व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस एक्सचेंज में इस, क्योंकि टेलीफोन एक पल के लिए बंद नहीं करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा पावर रूम मिलेगा जो इस चीज को मैनेज करेगा कि लाइट गई तो बैटरी पे रूम आ जाए। एक पूरा बैटरी रूम होता था पहले, पहले तो पोस्टिंग ही होती थी, अब तो मेंटेनेंस फ्री बैटरी मार्केट में अवेलेबल है जिसमें पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये भी एक बैटरी रूम मिलेगा, एक इन्वर्टर रूम मिलेगा। तो एक स्विच रूम हो गया, एमडीएफ हो गया, पावर मैनेजमेंट के लिए आपके अलग अलग रूम्स होंगे, और एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट रूम जो स्विच रूम जैसा ही होगा, इसको बोलेंगे ट्रांसमिशन रूम। तो ये किसी भी एक्सचेंज में विजिट कर लें जो ट्रेडिशनल हमारा एक्सचेंज है, उसके अंदर ये बेसिक चीजें तो आपको मिलेंगी। होता क्या है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकल, इनका नाम दिया गया है, इन जो नेटवर्क हम बनाते हैं इसको नाम देते हैं लोकल या ट्रंक नेटवर्क। ठीक है, लोकल नेटवर्क का मतलब होता है कि सिंपली अगर आपने घर में लैंडलाइन आज भी अगर लेंगे तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी? आपका लैंडलाइन है, इसमें एक वायर निकलेगा, घर के अंदर ही एक बॉक्स होता है जो इस तरह का एलजीयू बोलते हैं, जैक बॉक्स। ठीक है, इस तरह व्हाइट कलर का होता है। फिर आगे की तरफ मूव करेंगे, घर के बाहर एक पोल लगा होगा, पोल या दीवार पे इस तरह का बॉक्स लगा होता है, इसको हम लोग डीपी बोलते हैं। इससे हम 5 से 10 घरों में वायर फैला के दे सकते हैं, धीरे 5 to 10 घर। ठीक है ना, तो फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इन इन केबलों को इकट्ठा किया जाता है। फिर हम रास्ते में आपने इस तरह का लोहे का बॉक्स देखा होगा, लोहे के बॉक्स में कुछ नहीं होता, आसपास के जितने भी नियर बाई घरों से जो वायर डीपी में इकट्ठा होते हैं, जो केबल आते हैं यहाँ पे, इनको सबको इकट्ठा करके एक बड़ा सा केबल बना दिया जाता है, बड़े केबल। बिजली के लाइन में, टेलीफोन के लाइन में ये डिफरेंस ये था
बिजली के लाइन में क्या होता था कि एक ही लाइन पे आपने पंखा भी लगा दिया, प्लग भी लगा दिया, बल्ब भी जला लिया, ट्यूबलाइट भी जला लिया, एसी भी चला लिया। लेकिन टेलीफोन के लाइन में हम जितने कस्टमर होते थे उतने वायर होते थे। एक कस्टमर का ही वायर, दूसरा जितने वायर होते थे। फाइनली ये हमारा पहुंचता था कि ये आपका कैबिनेट, इससे थोड़ा बड़ा तरह का लोहे का बॉक्स आपने कहीं कहीं देखा होगा, इसमें ऐसा नहीं है, आप देखेंगे तो समझिएगा। ये जो बॉक्स है नियर बाई जितने भी पिलर थे 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में, वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए। और ये पिलर जहाँ भी आपको दिख जाए आप समझ जाना, हो सकता है एक्सचेंज के बाहर लगाओ या विद इन 50 मीटर के दायरे पे कोई ना कोई टेलीफोन एक्सचेंज हो, क्योंकि ये सारा का सारा कॉपर वायर था। ये कॉपर वायर का डिस्टेंस मैंने बता दिया। फाइनली अब एक्सचेंज के अंदर एंट्री करेगा। ये एक्सचेंज के बाहर की दुनिया क्या हुआ, जितने भी कस्टमर थे सबका वायर किस तरह से पहुंचाया वो हो गया। एक्सचेंज में जैसे आएंगे एमडीएफ, एमडीएफ में एक पैटर्न बना दिया जाता है इन सभी वायरों को यहाँ वापस फैला के एक सीक्वेंस में कि ये किस घर का वायर है, किस घर का वायर, भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें कि वायर 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 इज एमडीएफ इज नथिंग। आस पास के 5 से 6 किलोमीटर के दायरे पे जितने कस्टमर होते थे उन सब लोग का वायर यहाँ पे इकट्ठा होता था। फिर उसके बाद यहाँ पे स्विच रूम में जुड़ता है, आज की डेट में देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको पुराने जमाने में ये मान लो, ये जो टेलीफोन है ये मिस्टर ए है, इनको मैं मिस्टर ए मान लेता हूँ, दिस इज द मिस्टर ए। ठीक है, ये है मिस्टर ए। इसने कोई मिस्टर बी से बात करनी है। ठीक है, अब ये बी वाला जो कस्टमर है उसका भी वायर इसी एक्सचेंज में, यानी इन 5 किलोमीटर के दायरे में है, उसका भी वायर इसी में है। ठीक है, तो पुराने जमाने में यहाँ पे इंसान बैठा करते थे। ध्यान से सुनिएगा, जब टेलीफोन की शुरुआत हुई तो यहाँ पे इंसान बैठा करते थे जिन्हें ऑपरेटर बोलते थे। और ऑपरेटर आपके अभी भी करीब 20-25 साल पहले तक ऑपरेटर हमने यूज किए हैं। ये एक मूवी आप अमिताभ बच्चन की दीवार, पूरा नई वाली दीवार तो डेफिनेटली आप सबने देखी होगी। पुरानी एक मूवी आई थी दीवार अमिताभ बच्चन की, उसको कभी आप देखना तो उसमें अमिताभ बच्चन फोन करता है और कहता है कि मेरे को मैं अमिताभ, मैं दीनानाथ बोल रहा हूँ, मैं उस तरह का नाम, और मुझे इससे बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बहुत सारे इंसान बैठे रहते थे उनको फिर आपस में टेम्प्रोरी जोड़ देते थे। यानी इस कस्टमर का वायु आ रहा है तो यहाँ पे जो इंसान बैठा होता है टेम्प्रोरी बेसिस पे उन दोनों को जोड़ देता था जब तक वो लोग बात कर रहे होते थे। अगेन रिपीट, टेम्प्रोरी बेसिस पर दो अलग अलग कस्टमरों को जोड़ देना वो स्विच कहलाता है। स्विच का मतलब ही यही होता है, स्विच की डेफिनेशन नहीं की गई। टेम्प्रोरी बेसिस पर दो अलग अलग कस्टमरों को आपस में जोड़ना स्विच कहलाता है। दिस इज ओके। तो यहाँ पे जोड़ दिया और ये लोकल कॉल हो गया, इसे हम बोलेंगे लोकल कॉल। एमडीएफ कैबिनेट बिल्कुल उसी से डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये चला गया, ये हमारा लोकल कॉल हो गया। अगर कोई आपसे पूछे लोकल कॉल का मतलब सेम एक्सचेंज में, दिस इज लोकल कॉल। आप ये नहीं कहना लोकल गाजियाबाद लोकल हो गया। टेक्निकली पैसे में ऑल इंडिया लोकल आज हो जाए कोई डजेंट मैटर। हो सकता है एक वर्ल्ड में भी लोग कहने लगे कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी लोकल रेट में बात कर लो। यहाँ से हमने कहा कि भाई ऐसी ट्रेन बना दी कि मुंबई दिल्ली लोकल हो गया, नहीं। मुंबई दिल्ली की दूरी हमेशा 1300 किलोमीटर है, 1300 ही किलोमीटर रहेगी। हाँ, ऐसी व्यवस्था आ जाए कि तुरंत, पुराने जब मूवी देखते थे ना कि जन चुटकी दबाया और गायब हुए दूसरे जगह प्रकट हो जाए, वो अलग बात है, उसकी टेक्नोलॉजी हो सकती है, अलग मैटर। लेकिन दूरी हमेशा दिल्ली मुंबई को आपस में आप लोकल नहीं कह सकते। चार्ज में लोकल कह सकते हो, सुविधाओं में लोकल कह सकते हो, बट दे आर डिफरेंट लोकेशन। दूरी हमेशा उतनी ही रही। तो वैसे ही ये जो कॉल है लोकल कॉल का मतलब है सेम एक्सचेंज है तो लोकल कॉल है। गाजियाबाद में हर 5 किलोमीटर पे कम से कम 12 एक्सचेंज है और सारे एक्सचेंज अलग अलग हो गए, तो उसी एक्सचेंज में है तो लोकल कॉल होगा। एक्सचेंज जैसे बदलेगा, अब मान लो कोई कस्टमर है, यही मिस्टर ये है, और फोन करते हैं लेकिन उसका वायर यहाँ पे नहीं है, यानी गाजियाबाद के शहर में ही दूसरा है या दिल्ली में ही है, दिल्ली के शहर में दूसरा है। उस केस में क्या व्यवस्था होगी, उसको बोलेंगे ट्रंक कॉल विद इन एसएसए, मतलब सेम जिले में। दूसरी व्यवस्था क्या है, कस्टमर, बाकी तो अरेंजमेंट आपका वैसे ही रहेगा, यहाँ तक पहुंच गया स्विच रूम तक। स्विच रूम में आ गया। स्विच रूम ने देखा कि ये जो मिस्टर ए नंबर मिला रहे थे मिस्टर बी के साथ, ठीक है, लेकिन जो बी है वो उसका वायर यहाँ नहीं है, लेकिन उसी शहर का वो किसी और एक्सचेंज में है। तो ये जो लोकल कस्टमर, लोकल जो इंसान होते थे, ये पहले क्या होता था, इंसानों के द्वारा मैनेजमेंट होता था। इंसान, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया, फिर उसके बाद आपका आज के जमाने में आईपी स्विच हो गया। स्विच वही है
सिर्फ टेक्नोलॉजी बदल रही है। पहले इंसानों के द्वारा मैनुअल स्विच, जिन्हें बोला हम लोगों ने, ऑपरेटर करते थे, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच हुआ, फिर उसके बाद आपका जो आया इलेक्ट्रॉनिक स्विच आया, फिर और फाइनली आपका आईपी स्विच जो आज के जमाने का है। बाकी सारे चीजें वैसे ही हो रही हैं, कोई ऐसी चीज नहीं कि आप यहाँ से मैं और आप इंटरनेट पर जुड़े कुछ तूफान आ गया कुछ अलग नहीं। सबका रास्ता डिफाइंड है और एक बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल रास्ता है, ये किताबी ज्ञान नहीं, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिकेशन या इंटरनेट कम्युनिकेशन, कुछ भी कहिए। ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में आपको पहले ही बताया था, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज आईटी सर्विसेज। आईटी भी कुछ नहीं है, रास्ता यही होगा, रास्ता नहीं बदलेगा, सिर्फ आप टेलीफोन बदल रहे हो। बाकी सारी व्यवस्थाएं ऐसे ही मिलेंगी आपको। कैसे मिलेंगे, मोबाइल में भी आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल अभी आज का जो स्ट्रक्चर हम समझते हैं। तो अभी आपको ये जो हमने कॉल किया यहाँ पे उसमें नहीं है, तो हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया। गाजियाबाद में पूछ लो मेन एक्सचेंज क्या, सब बोलेंगे यहीं पे ये राजनगर में। मेरठ में पूछ लो कहेंगे शास्त्री नगर में। दिल्ली में कहेंगे कनाट प्लेस है, सॉरी नाम भूल गया मैं। दिल्ली में वो जो भवन है, एनीवे वही है, ठीक है, भूल लीजिए। एक तो एक दो जगह वहां पे, ठीक है। तो हर शहर में कोई ना, अगर पुराने जमाने का रिक्शा वाले से भी पूछ लेते ना, जैसे आज भी कोई पूछ लेता ना बस स्टैंड कहाँ, फट से बता देते थे, तो लोगों को ये भी पता होता था कि शहर का मेन टेलीफोन एक्सचेंज क्या है। हर लोग उसको बता देते थे कि मेन शहर का मेन टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ है। तो वो जमाना था, ये समय बदल गया, लोगों को लगता है कि बहुत नहीं चीजें। यू आर ऑल इंजीनियर, टेक्निकली हमें बात समझनी चलेगी क्या चीज है, ठीक है। तो ये हर यहाँ पे 1986 से यहाँ से हमने आगे शहर का एक मेन एक्सचेंज बनाया गया। और ये हमारा आपका जो ट्रांसमिशन रूम आ गया। अभी हमने आपको शुरू में टेलीफोन एक्सचेंज दिखा रहा था, तो उसमें एक ट्रांसमिशन रूम का भी जिक्र किया था। फिर ट्रांसमिशन रूम है, और 1986 से 1986 कोई वो नहीं है, पुरानी चीज नहीं है, बहुत नई नहीं है। तब से यहाँ तक ये जो मीडिया है ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, और ये शहर के मेन स्विच में पहुंचा दिया गया। लोकल स्विच, लोकल कस्टमर, मेन स्विच, किस कौन सा शहर का कस्टमर है, आप इसको समझने की कोशिश करो। इसने नंबर किया, इसने नंबर डायल किया, ए ने बी से डायल किया, ठीक है, ओके। ए ने बी से नंबर डायल किया, लेकिन ए जो बी है वो इस स्विच में नहीं है। तो ये हमारा जो स्विच है, यहाँ पे जो इंसान बैठा होता, मशीनें भी वैसी बोलती है, अरे भाई हमारा नहीं है, तो क्या करना है भैया, मेन शहर के मेन भेज दो, ठीक है। तो ये कौन सा कस्टमर है ये डिफाइन करता है, तो ठीक, नहीं तो मेन एक्सचेंज। ये क्या करेगा, अच्छा हमारे पास भेजा है तो किस स्विच का है, हमारे शहर के किस स्विच का है, या दूसरे शहर के किस स्विच का है, या कहाँ का, वो सारी चीजें ये डिसाइड करता है। इसने पता कर लिया भाई इसी शहर का दूसरा स्विच है, फिर वहां से भी सेम जो व्यवस्था है वहां पे वो, जहाँ भी पहले इंसान बैठा करते थे मशीन हो गया, बस इतना ही चेंज हुआ है, उसको जोड़ दिया। इस स्विच में लोकल अरेंजमेंट, बीच का ये जो बाकी व्यवस्था, यहाँ पे भी एमडीएफ, पिलर, कैबिनेट, डेप सब कुछ होगा, मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, बाकी आप समझ गए। इसको बोलते ट्रंक कॉल, एसटीडी, सब्सक्राइब और ट्रंक डायलिंग। सब्सक्राइब और ट्रंक डायलिंग हो गया, एसटीडी कॉल हो गया, राइट, ठीक है ना। तो ये हमारा ट्रंक कॉल हो गया विद इन एसएस से। अब एक शहर से दूसरे शहर में बात की, तो शहर के अंदर की व्यवस्था हो गई। अब एक शहर से दूसरे शहर की बात कर दे, मेरठ से गाजियाबाद, मेरठ से दिल्ली, मेरठ से मुरादाबाद, या मेरठ से चेन्नई, मुंबई, इसकी अगर हम बात करें उस व्यवस्था में क्या हुआ। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जब टेलीफोन का डेवलपमेंट हुआ अंग्रेजों ने किया, और उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान को टेलीकॉम के मामले में 4 भागों में बांटा, विच इज डिवाइडेड इन द 4 अलग अलग सेपरेट पार्ट। तो अभी आप नक्शे में जो देख रहे हैं ये हमने आज के हिसाब से बनाया, और 4 रीजन कौन कौन से बताया, 4 रीजन कौन कौन से बताया, एनटीआर, डब्ल्यूटीआर, एसटीआर और एटीआर, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, वेस्टर्न टेलीकॉम रीजन एंड सदर्न ईस्टर्न। आप समझ गए, यानी नॉर्थ पाथ। नॉर्थ पाथ में क्या हो सकता है आप देख सकते हो, अभी के हिसाब से अगर बात करें यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिस इज एनटीआर, ठीक है। अगर किसी बंदे ने में, और हर हेडक्वार्टर, हर एनटीआर में, ईटीआर में, जो भी आपका नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन है, जो भी टेलीकॉम रीजन है, उसमें 2 हेडक्वार्टर बनाए गए। जैसे मैं इसकी अगर बात करूँ, इसमें 2 हेडक्वार्टर बनाए गए थे, एक तो दिल्ली बनाया गया था, दूसरा हमारा एक आपका जो है देहरादून बनाया गया था, ये पुराने टाइम से हमारे पास में था। तो हमारा जो कस्टमर है, अगर
कोई नंबर मिलाता है तो पहले तो हेडक्वार्टर की जरूरत तब पड़ेगी अगर अपने रीजन से निकलकर दूसरे रीजन में जाने की कोशिश करे। तो मान लो मेरठ से गाजियाबाद, मेरठ और गाजियाबाद सेम रीजन में होंगे क्योंकि दोनों यूपी का पार्ट है और 60 किलोमीटर की दूरी है। तो हमारा जो डी टैक्स है उसका मैं यहाँ पे आपको सामने यहाँ पे एक वो दिखा देता हूँ, इसमें आ जाइए यहाँ पे। इस केस में कैसे होगा कम्युनिकेशन, इस बंदे ने नंबर मिलाया फोन ने, ठीक है, लोकल स्विच नहीं है भाई मेरा, कहाँ भेजेगा, मेन एक्सचेंज भेज देगा ट्रांसमिशन के माध्यम। इस चीज ने जैसे हमारे शहर में डी टैक्स है, दूसरे के शहर में भी डी टैक्स होगा। एक शहर से दूसरे शहर का जो डी टैक्स है वो भी ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल, माइक्रो, आज की डेट में ऑप्टिकल फाइबर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक शहर से दूसरे शहर के बीच का ये जो लाइन है इसको नेशनल लाइन बोला जाता है। और ये लाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पास रखती है, चाहे रिलायंस हो, टाटा हो, कोई भी हो। ऐसा नहीं कोई भी अपनी मर्जी से आएगा, कुछ भी नहीं। एवरीथिंग द प्लानिंग मैनर। ये जो लाइन एनटीआर की है बाय डिफॉल्ट बीएसएनएल की है, तो रिलायंस भी इधर से घूम के जा रहा है, टाटा भी जा रहा है, सब जा रहा है इसी लाइन से। मैनेजमेंट अभी भी फिलहाल बीएसएनएल का इसका पीपीपी मॉडल जरूर गवर्नमेंट ने कहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात उसने रखी है। तुझे पता है कि कभी भी लाइन को हम पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन नहीं, कस्टमर को देने वाला कंपनी प्राइवेट किया जा सकता है, लेकिन जो नेशनल लाइन होगी उसे नेशनल लाइन ही रखी जाएगी, ठीक है। तो उस शहर में भी डी टैक्स होगा और वो भी पहचान गया कि अरे भाई ये तो हमारे ही शहर का कौन सा है, लोकल ट्रांसमिशन, दे विल बी कनेक्टेड। तो एक शहर से दूसरे शहर के बारे में बात हो गई है, ठीक है ना। अब मैंने आपसे सवाल को एक चीज और आपको, लैंडलाइन और मोबाइल देयर इज नो डिफरेंस। अगेन आई रिपीट, लैंडलाइन और मोबाइल नो डिफरेंस। क्या हुआ है लैंडलाइन मोबाइल में, सिर्फ क्या हो रहा था, पहले क्या दिक्कत हो रही थी, पहले ये दिक्कत हो रही, जितने घर उतने वायर हमको डालने पड़ रहे थे, जो बहुत ही महंगा काम था। तो टेक्नोलॉजी आई, उन्होंने कहा ऐसा नहीं कर सकते कि जो घर वाला है, जितने भी कस्टमर हैं, वो वायर डालने के बजाय वायरलेस कनेक्टेड हो जाए, तो मोबाइल कम्युनिकेशन का इसका फायदा उठाएगा। मोबाइल कम्युनिकेशन में भी केवल आप अपने मोबाइल से जो टावर है वहीं तक वायरलेस है। अगेन आई रिपीट, मोबाइल से जो नियर बाई टावर है आप वहीं तक वायरलेस है। इस चीज को मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ। ये हमारा जो है लैंडलाइन पहले ऐसे था, गवर्नमेंट ने कहा भाई सबको वो करना है, सबको टेलीफोन लेना, कुछ ऐसी व्यवस्था करो केबल ना डालना पड़े, हो जाए। तो हमने मोबाइल, ठीक है, और यहाँ पे ये इसके नाम बदल दिए गए। इस स्विच को हमने एमएससी बोल दिया, जो लोकल जो एमडीएफ में क्या हो रहा, सारे कस्टमर जोड़े जा रहे हैं, इसको हमने बीएससी बोल दिया। और हमने टावर लगा दिए, कस्टमर जुड़ गए इससे टावर से, आप सब टावर से जुड़े, और इस टावर से 1024 कस्टमर जुड़े जा सकते हैं, जो अभी तक हमारी टेक्नोलॉजी चल रही थी, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी में और भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और ये सारे टावरों को शहर के अंदर जितने, और ये सब ऑप्टिकल, इसके बाद सब ऑप्टिकल फाइबर है, ये सारे ऑप्टिकल फाइबर बीएससी में इकट्ठे हो गए, सारे जितने भी टावर थे, फिर इनको फाइबर बनाया, ऑप्टिकल फाइबर, फिर आगे का पाथ वही हो गया, बाकी कोई पाथ चेंज नहीं हुआ, स्विच भी। तो अगर आप सोचते हैं वायरलेस मोबाइल से वहां तक, लैंडलाइन से मोबाइल जो अगर है, लैंडलाइन और मोबाइल में डिफरेंस है, आप टावर जुड़े लेकिन टावर भी फाइबर के माध्यम से जुड़ा है। अगर लैंडलाइन से मोबाइल में भी, मोबाइल से लैंडलाइन मिलाएं, तो आप यहीं से जाएगा एमएससी, सेम प्रोसीजर होगा, डी टैक्स आएगा, सेम व्यवस्थाएं होंगी, पहचान करेगा, सेम एमएससी में तो सेम जुड़ेगा, नहीं तो फिर लैंडलाइन मिला सकते हैं। दूसरे साइड में आजकल मोबाइल की संख्या बढ़ गई, दूसरे साइड भी सेम कस्टमर मिलेगा, टावर और मोबाइल। तो देर इज नो डिफरेंस लैंडलाइन और मोबाइल, ओनली आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि आप वायरलेस कम्युनिकेशन आपस में जुड़ जाएं, राइट, ठीक है। तो आपको अब मैं लाता हूं बाघा बॉर्डर पे। बाघा बॉर्डर पे अगर हम बात करें, तो बाघा बॉर्डर पे क्या था कि एक डेफिनेटली एक इंडियन है और एक पाकिस्तानी है। तो इंडियन जो कस्टमर है उस पर इंडियन सिग्नल आएगा, जैसा कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो इंडियन सिग्नल जो आएगा, अब इंडियन ने पाकिस्तानी को नंबर मिलाया, तो अब ध्यान से सुनिएगा कैसे एक बात होगा, देखिए क्या होगा। जब इंडियन ने पाकिस्तानी को मिलाया तो नियर बाई टावर पे इंडिया का जाएगा डेफिनेटली, ये जो नियर है वहां पे आपका जो आपका बाघा बॉर्डर है अटारी गांव पे पड़ता है, तो अटारी गांव पे टावर लगा, उस पे जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है टावर ने पहचान किया कि ये नियर बाई कहाँ पे जाना चाहिए, ये वहां पे जाएगा आपके अ, अमृतसर, जो एमएससी होगा। अमृतसर ने कहा अरे यार ये तो हमारे
किसी भी अमृतसर के नियर बाई एनटीआर का ही नहीं लग रहा ये। एनटीआर का होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो एनटीआर का भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया कि शहर में हर एनटीआर टेलीकॉम रीजन में 2 हेडक्वार्टर बनाए गए थे। देयर आर 2 हेडक्वार्टर। ठीक है, देयर आर 2 हेडक्वार्टर। तो फिर क्या किया कि उसने भेज दिया दिल्ली या देहरादून, जो भी रास्ता खाली हुआ दिल्ली देहरादून। अरे यार ये तो इंडिया का ही नहीं लग रहा, क्योंकि कोड आईएसडी कोड लगी होगी। वो फिर भेज देगा मुंबई। इंडिया से कहीं भी कोई कॉल जाएगा वो मुंबई से होके जाता है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये आपको मैं पीपीटी शेयर करके पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, इसमें पीपीटी कहाँ गई आपकी, ये पीपीटी रही। देखिए, अभी जो ये पाथ की हम बात कर रहे हैं, जब भी आप स्क्रीन पे देखेंगे, ये हमारा जो पाथ है ये, इसमें आपने इंडिया में मुंबई सारे पहुंच गए। कैसे ऑप्टिकल फाइबर दिल्ली से मुंबई। मुंबई ने कहा रही यार ये तो इंडिया का नहीं है। इंडिया अब यहाँ पे समुद्र में सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ा हुआ है। समुद्र में सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ा हुआ है। और मुंबई से कराची के बीच में भी ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ा हुआ है। मुंबई से कराची के बीच में भी ऑप्टिकल फाइबर पड़ा हुआ है। लेकिन भारत और पाकिस्तान का रिलेशन आपको मालूम है, उस केस में क्या होगा। उस केस में ये रास्ता बंद होता है, नॉर्मली बंद करके रहता है। तो हमारा जो पाथ है मुंबई चेन्नई घूमेगा, सिंगापुर सब समुद्र में है। हांगकांग होते हुए जाएगा अमेरिका, दिस अमेरिका एंट्री करेगा। अमेरिका के अंदर की जो भी व्यवस्थाएं हैं उससे होते हुए, न्यूयॉर्क से निकलते हुए, समुद्र में होते हुए, लंदन घूमते फिरते, दुबई होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान में एंट्री करेगा। पाकिस्तान का इंटरनल अरेंजमेंट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैंने हमने बताया। फिर वहां के बाघा बॉर्डर पहुंचेगा टावर। यानी 2 पर्सन अगर साथ में खड़े हैं, हाय बोला हुआ शब्द भी पूरी दुनिया घूम के आता है। ये पाथ होता है, एक्चुअल पाथ। तो जो मैंने अभी सवाल पूछा था पर्वत से भी कि आप बगल में बैठे हो, तो अब आपको समझ में आ जाना है कि ये काल ऐसे नहीं कि हवा में कोई भी चीज आंखों में एक प्रॉपर तरीका बनाया गया, इस सारे चीजों को फॉलो किया जाता है, फिर उससे होके आता है। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा वीडियो भी शेयर करता हूँ मैं आपको। उसके बाद हम लोग इसको फिर और थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो बताएं। नाउ तो होपफुल्ली कि ऑल आर अवेयर अबाउट दिस कि है क्या चीज़ है। ये आ जाइए आपके पास में स्क्रीन शेयर क्या। ये सारे फाइबर्स हैं जो जमीन के अंदर पड़े हुए हैं। इंटरनेशनल डाटा 99%। कुछ एरिया हो गए जहाँ फाइबर हम नहीं डाल सकते, वहां पे यूज करते हैं।
तो अभी जो मैंने आपके स्क्रीन पे अभी जो मैंने आपके सामने शेयर किया वो एक नेटवर्क के बारे में था जो रियल नेटवर्क ढूंढता है। तो अब आपके आपके सामने सवाल जरूर आता होगा कि इसमें सबसे, अगर कई बार पूछा जाता है कि द बेस्ट मीडिया कौन सा है, तो आज की डेट में द बेस्ट मीडिया आप कहोगे। आज की डेट में आप ये नहीं कह सकते कि एयर मीडिया बेस्ट नहीं है, कॉपर मीडिया बेस्ट नहीं है, सैटेलाइट बेस्ट नहीं है, बट आज की डेट में सबसे बेस्ट मीडिया जो है ऑप्टिकल फाइबर है। सैटेलाइट को बेस्ट मीडिया क्यों नहीं कहा जाता वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। सैटेलाइट डेफिनेटली 3 सैटेलाइट पूरे दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सैटेलाइट के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? नेचुरल इंटरफेरेंस। आपके घर में डिश टीवी लगा हुआ है, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जब आंधी तूफान आता है तो क्या होता है? बंद हो जाता है। तो अगर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो पारंपरिक हमारा सैटेलाइट है, अगर हम उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर ही डिस्टर्बेंस बहुत है। किसी एरिया में बारिश होती है, किसी एरिया में आंधी तूफान आता है, कहीं पे तो बारिश भी नहीं होती है, कहीं 24 हर साल पूरे साल बारिश होती रहती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम सैटेलाइट को प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करा सकते। हाँ, अभी हमारे BSNL LTTC में अंदर एक इनमारसेट BSNL ने लगाया 2016। तो आने वाला जो समय है दैट इज द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे कल। अभी आपको आज हमने नेटवर्क के बारे में बात किया, इसमें हम और कंटिन्यू करेंगे। इसमें किसी को कोई सवाल या कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं। यानी कोई क्वेश्चन या सवाल आपके मन में कोई डाउट हो, आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, मैं इसको शेयर करूंगा। और इसमें कोई भी चीज़ हो, कल हम लोग फिर इसी टाइम पे मिलेंगे और कल हम बात करेंगे मीडिया के बारे में थोड़ा और से। ठीक है ना? थैंक यू फॉर टुडे। कुछ नया मिला आपको? यस पर्व, आपको आंसर मिल गया हमारे सवाल का, आपके सवाल का? यस सर, यस मिल गया। है ना? तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि कोई चीज आंख मूंद के जाता है। अभी आपको सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि रास्ता क्या है। ठीक है ना? तो सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता चोरी करना, सिक्योरिटी का मतलब कोई चोरी ना करे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। चोरी करना बहुत आसान है यार, अपने घर का प्रोटेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चोर तो कैसे भी रास्ता ढूंढ लेगा, आपकी कमी जी ढूंढेगा, रास्ता ढूंढ लेगा। एक वीडियो मैंने कल शेयर किया था ना सोशल इंजीनियरिंग का, जी सर, जी जी। तो आप देखना उसमें कि मैंने नहीं बताया कि सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं इंसान, भावनाओं में बह जाते हैं। ठीक है, चलिए, हैव ए ओके नाइस सर। डे, थैंक यू सर फॉर टुडे। यस प्लीज। सर आपसे एक डाउट था पूछना था। यस प्लीज। ये सर ऑप्टिकल फाइबर जानते हैं कि सैटेलाइट से भी बहुत मतलब फास्टर है और बहुत ही ज्यादा उस पर रिलायबल है। ऑप्टिकल तो फाइबर, उसी यस सर। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? समुद्र के अंदर कितना मेहनत करोगे? तो अडॉप्ट क्यों नहीं करते ज्यादातर मतलब सैटेलाइट? सैटेलाइट में देखो, एक तो ड्रॉबैक नेचुरल इंटरफेरेंस का, दूसरा ड्रॉबैक बहुत ही बढ़िया सवाल है, सिंपल है। देखो, बहुत ही लॉजिकल सोचो, ये मत सोचो कि हमारे पास ये चीज है वो चीज है। लॉजिकल क्या है? एक सैटेलाइट बनाने में कितना समय लगता है? पुराना साल से सैटेलाइट लग बनाने में सकता लगता था 8 से 10 साल। अब नया सैटेलाइट भी कितना भी बना लो 3 से 4 साल कम से कम लगते हैं। पहली चीज, है। नंबर वन, अगर आपको पोस्टिंग हो जाए सैटेलाइट कम्युनिकेशन में प्रत्युष, ठीक है, और सैटेलाइट में कुछ खराबी आ जाए, क्या मैं आपको ऊपर ठीक भेज के ठीक करा सकता हूँ? नहीं। नंबर, ये भी एक ड्रॉबैक हो गया। और आपको याद ये भी है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद क्या गारंटी है कि जो हम सैटेलाइट बना रहे हैं वो प्रॉपर टाइम पे लॉन्च भी हो जाए और सफल रहे? बहुत बढ़िया एग्जाम्पल चंद्रयान 2, यस सर। याद है कि नहीं आपको? यस यस सर। सर, यस। क्योंकि जरूरी नहीं है, तो इसमें खर्च, इसमें ऑपरेशन मेंटेनेंस, इसको बनाने में कोई चीज लॉन्च करके बाद इसको प्रॉपर। हाँ, अब हमारे पास नई टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें आ गई हैं कि हम विद इन कम समय में सारे चीज को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो आने वाला जमाना डेफिनेटली सैटेलाइट है, और वो दिन दूर नहीं। ये 4G 5G से भूल जाओ, अभी बहुत जल्दी ही आपको अगले साल के दिसंबर से पहले सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक नया, जिसमें हम लोग 1 साल के अंदर सैटेलाइट बना सकते हैं। BSNL के अंदर इनमारसेट है और एक स्पेस एक्स नाम की कंपनी है जो इंडिया के अंदर लगातार कोशिश कर रही है। ठीक है, तो आने वाले फ्यूचर में हम रास्ता, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, एक तो ऑप्टिकल फाइबर, सेकंड इज सैटेलाइट। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर को भी मेंटेन करना आसान नहीं है, समुद्र में कहाँ ढूंढोगे यार, जमीन में केबल कट जाती है। इतना हाँ। मजाक नहीं, आप घर में ही एक छोटा सा कहीं चीज तो खो जाओ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और समुद्र में आए दिन किसी न किसी कंट्री का झगड़ा होता है। तो लास्ट ईयर मैंने एक इंटरनेशनल लेवल पे एक एशिया पैसिफिक कम्युनिकेशन का होता, तो उसमें मैंने ये बताया कि हम सबके जो डाटा है ना,
अंडर सी है। गूगल ने क्या किया, जमीन के अंदर जितने भी ऑप्टिकल फाइबर है सारे रेंट लेके कब्जा कर रखा है, तो उससे बाहर भी निकालना ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी मेरे ख्याल से आपको जो सवाल था वो आंसर मिल गया होगा कि यस सर। क्रिटिकली रिलायबल नहीं है हमारे पास। अगर कोई ऐसी ऑप्शन आ जाए भविष्य में डेफिनेटली होगा। ठीक है, और यानी किसी ओके के सर। मन में कोई डाउट? ठीक है, हैव ए नाइस डे। आप लोग मैसेज कर दीजिए ताकि आपके अटेंडेंस ओके हो जाए। मैं बंद कर रहा हूँ। थैंक यू।